करप्ट नेता आए हैं? कहीं नहीं है। जो चार्जेस अवेलेबल है, जो चार्जेस सब पे लगे, किसी को नहीं ले रही है, जो किसी में नहीं ले रही है। जो बाकी सही नेता हो सारे आ रहे हैं। वो तो बोलते हैं प्रूव करके दिखाओ। अगर करप्ट नेता है मोदी की पार्टी में, प्रूव करके दिखाओ ना कि करप्ट है। कोई प्रूव नहीं कर पा रहा है। और बाकी रहा अखिलेश का शासनकाल में सफाई महोत्सव होता था, करोड़ों पे खर्चा होते थे। अब नहीं हो रहा है। मुलायम सिंह का बर्थडे नहीं मन रहा है, सफाई महोत्सव नहीं हो रहा है, तो बुरा तो लगेगा ही। स्टेडियम भी बंद पड़ा है, उसमें घास है, सब घास भैंस भैंस खा रही है। ये तो खाली सरकार चोर है। बीजेपी हमारे लिए राजा है आज के जमाने में। हाँ राजा, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर का खून ही बीजेपी का है। हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे इस बार। 2024 में बीजेपी आएगी। उसका पल्ला कोई बाहर नहीं सकता। और आगे ये नेताजी हमारे कुछ बोलने वाले सब दिन अच्छा करेंगे ना, अच्छा करेंगे ना, तो सब उसी को चुनेंगे हम। कह रहे हैं आप कि इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार किसी की भी हो, साली कोई फायदे की ना। अच्छा, हमारा भैया कोई फायदा ना तो तुम्हारी क्या नाम है सपा ने हमारा कुछ करके दिया, न बीजेपी ने कुछ करके दिया। भैया मजदूर आदमी तो मजदूरी करेगा, करेगा ना, ये तो तुम्हें ही पता। क्या सरकार देगी हमको? सरकार दे रही है क्या खाने को? कैसे हम तो मजदूरी कर रहे हैं वोट दे के भी। सपा वाले ने भी कुछ ना करा, ना बीजेपी वाले ने कुछ करा। ये रे रोड, ये रे इतने पानी भरे पड़े हैं। यू सर भैया इस रोड पे बहुत गुंडा क्या साल से चल लिया होता, कहाँ गुंडा करती हुई है यहाँ पे बता। बहुत गुंडा यहाँ पे। मेरी बात सुनो, मैं खुद मेरी बात सुनो। मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद के पास दाहोद में। मैं दाहोद का रहने वाला हूँ। 2019 मेरी बात सुनो, आज 19 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ है। गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी के अंदर सारे माफिया को मरवा दिया। परसों 2 दिन पहले 1-2 बच्चों का मरवाया, सबको अपने बचाव को मरवाता है। वो उसके ये आदमी होते हैं गुंडे अपने। हाँ, उसका आदमी ना था, आदमी है वो सारे। हाँ, वो बीजेपी का आदमी है वे। हाँ, हकीकत बात है। बीजेपी वाला आदमी है, सपा वाले कुछ नहीं है। बाहुबली मुख्तार बनाती है, बीजेपी मारती है। पहले गुंडा बनाती है बीजेपी। क्या करोगी? पुश्ता पे साइकिल छीनने। भाई साहब सही बोल रहे। कंपनी से आते थे, लूट होती थी। 8 बजे बीजेपी गुंडा बना रही है, बीजेपी मार रही है, इनको इंटरकर करवा रही है। बीजेपी को सब पता है कौन कौन गुंडा नहीं है। सब पता है बीजेपी को। उसको मैं एक बात बोलूं, आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि इस सरकार के अंदर गुंडा राज खत्म है। हाँ, गुंडा राज खत्म है। देखो सरकार किसी की भी आए, जनसंख्या अपने देश की देखो कितनी बड़ी जनसंख्या है। महंगाई तो रहने वाली है, ठीक है, महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसंख्या है, महंगाई रहने, अब भी चुर रहे हैं। गुंडा राज। अगर तुम अपनी जेब में 10,000 रख लोगे, एक सोने की वीटी पहन लोगे, तो तुम कल की तारीख में लुट जाओगे। हाँ, किसी का ऐसा सबको कमल को ही खिलाना है, ठीक है ना भाई? खिला लो, हम भी खिलवाएंगे, ऐसी बात ना, खिलवाएंगे हम भी। विरोध किस चीज का? विरोध इस चीज का है, काम क्यों ना करके दिखा रहे, काम क्यों ना करके दिखा रहे। आओ दिखाऊं मैं तुम्हें। ये बात मोदी तक पहुंचनी चाहिए। ये मोदी तक पहुंचनी चाहिए और अपने देश को ऐसा बना दे कि हमारा विधायक जनता भी है ना, काम करे, रोड बनाए, नाला बनाए, सब चीज बनाए। हाँ सर, हाँ सब चीज बनाए। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई क्या कह रहे? पुस्ता कुछ कह रहे? भैया पुश्ता पे हम ड्यूटी करे 8 बजे आवे है ना, तो साइकिल भी छीन ले रहे हमारी, मोबाइल भी छीन ले। मैं 50 साल से आ रहा हूँ, मेरा वहीं घर है, वहीं हमारी साइकिल तो छीनी नहीं आता। साइकिल वाइकिल कुछ ना चाहिए, अब हुआ है। मैं वहाँ से कम से बचपन। मेरी बात सुन, मैं बताऊंगा। ये जो ना ऐसा सुन, एक मिनट सुन। अब हमें पीने दारू, जेब में पैसे है ना, घर जाएंगे तो होएगा साली की साइकिल बेको पी और जाओ, उनका चुर छीन ले यूँ दिखा मैं। ये खुद बेच देते हैं। 11 साल पहले यहाँ प्रॉपर्टी डीलर को गोली किस समय क्यों लगी थी? फिर किससे तुम बताओ क्यों लगी? बताओ ना, तुम बताओ क्यों लगी। देख मुझे तो पता ना गोली क्यों लगी और किसने मारी, हमें बताइए सर। देखो गोली की तो हमें न पता, हम ड्यूटी कर रहे हैं, सवेरे को जा सांझ को। हमें इतनी पता, मजदूरी करके आ रहे हैं, सांझ को आ रहे हैं, घर रास्ता की पता न रहे भाई हमें। कोई भी कहीं भी पकड़ ले और 2 थप्पड़ मारे और साइकिल ना हो ना और 10 रुपया ना मिले। चलो सॉरी, ठीक है। क्या मायावती का है, करा हुआ है सर कुछ यहाँ पे, नवेड़ा शब्द आया, ये मायावती लाई है। बीजेपी कुछ नहीं लाई यहाँ पे, बीजेपी में हम बेघर हुए हैं। हमसे सीधी बता, मैं बताऊं, ऐसा
हमारे यहाँ होने चाहिए काम, कोई भी हो। अब तुम देख लो यहाँ पे साले की इतनी एप्लीकेशन लगी पड़ी है, आज तक ना तो रोड ना क्या ना, अरे यार भैया साला पाला क्या करूं जब क्या नाम है, सुनते ना है ये। नो तो बताओ, ना तो रोड बनने, ना नाली बननी, ना सफाई हो रही किसी चीज की, किसी भी चीज का। जब क्या मैं बनने मैं तो करा तो सही, यहाँ पे कोई विधायक है, कोई सांसद आ तो सही, मैं बताऊंगा कैसा है वोट मांगने को। हाँ, तेजपाल नगर आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, वालों तो आ जाओ, विरोध करेंगे खुल के करेंगे विरोध भैया। हमारे यहाँ काम ना हुआ है, जिसके करा होगा उसका करा होगा, हमारे यहाँ काम ना हुआ वाले हैं तो यही तो तभी तो सड़क बन गई है, वरना साली टूटी पड़ी 6 महीने से, कब से, तभी तो सड़क बन गई है सामने, जब से कोई ना आया। और ये बात कह रहे हो तुम, अरे सुनो, ये वाली बात कह रहे हो तुम, यहाँ रास्ते में ना जो गाड़ी लेके आते हैं कान पे फोन छीन के भागते हैं। सरकार पे एक आरोप लगता है, कहते हैं ये एक पक्ष को बढ़ावा देती है और दूसरे पक्ष को दबाती है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे पक्षों को बराबर रखती है, कोई पक्ष नहीं है। हमारे सरकार जो इस लेवल पे इंटरनेशनली काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। शासन में से देखो, हमने मायावती को विलायक किया था, अखिलेश को विलायक किया था, अखिलेश की विलायक किया था, और बीजेपी को विलायक किया था। जो बढ़िया काम करेगा जनता उसको लाइक करेगी। मायावती ने जब शासनकाल शुरू किया था, जब उसने बढ़िया, उसके शासनकाल में भी प्रशासन सुस्त था, हमने मायावती को सपोर्ट किया। अखिलेश के हाथों में जब तक अखिलेश था, जब अखिलेश ने सेल्फ डिफेंस किया, अपना काम किया था, जब तक उसके ऊपर शिवपाल नहीं था, मुलायम सिंह का हाथ नहीं था, चाचा गोपाल का हाथ नहीं था, तब तक अखिलेश ने भी बढ़िया काम किया। जब इन तीनों के दबाव में अखिलेश आ गया, वो भी साइकिल उसका कंगाल हो गया। अब फ्री हैंड काम कर रहा है बीजेपी, तो बीजेपी इंटरनेशनल लेवल पे चाहे इस लेवल पे वो काम कर रहा हो। और रहा सवाल कि जो बार बार जो सांसद और विधायक काम नहीं कर रहे हैं, मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है, वो सीएम रहते हुए सीएम से पद से हटा के सेंटर कर दे रहा है। मोदी खुद ही चेंज कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है या जो मतलब उनका ओवर एज हो गए हैं कि भैया आपको पॉलिटिक्स में इतना ही करना है, वहाँ पे वो चेंज कर रहा है। तो ये सिर्फ मोदी ही कर सकता है। मोदी जी भी तो हर चीज में है क्या, किसी को बोलने का नहीं है, किसी को स्टैंड करने का तरीका नहीं है। विधायक जो हो चाहे सांसद हो, कंटिन्यू वही चलते रह रहे हैं अपने में, लेवल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं। मोदी वाले राज में नहीं है, आप काम कर रहे हो तो आप पॉलिटिक्स में टिकोगे, काम नहीं करोगे। थोड़ा सा आगे आइए, उम्रदार हो आप, थोड़ा सा। सही बोल रहा हूँ मैं आपको। मोदी ने क्या करा बताओ मेरे को? बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, क्या मिल रहा है यहाँ पे? रोज सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, कितना दिहाड़ी कमाता हूँ, कमरे किराया बढ़ रहा है, हर चीज पे किराया बढ़ रहा है। और बताओ, हाँ और क्या है? तो कौन सी सरकार आए तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी? सरकार जो वो बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, इनने 10 साल में वो कर दिया, जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, इनने 10 साल में वो काम कर दिया। क्या कर दिया? हैं? इनने कुछ भी नहीं करा, सिवाय लूट के अलावा। साले को इनको उल्लू बनाओ, उल्टा बताइए, इनको झूठ बोलो, ये बोलो, वो बोलो, बात पागल बनाओ। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान की, हिंदू को मिला दो, मुसलमान को भिड़ा दो, लड़ाई करवा दो, इनने ये बोला है, और कुछ इनका कोई नहीं है। केजरीवाल को क्यों, जब धारा 144 लगी हुई है तो केजरीवाल क्यों, मान लो वो सीबीआई ने उसको करा हुआ है, क्या मतलब क्या था ये बताओ आप? क्या आया था वो बताओ मेरे को। कह रहे केजरीवाल को अंदर क्यों करा? हाँ तो धारा 144 लगी हुई। प्रेम से बात करना, अपनी बात सब रखो। कह रहे केजरीवाल को क्यों अंदर करा जब आचार संहिता लगी हुई है? चाचा बताएंगे ना केजरीवाल को अंदर, ये जवाब दे, फिर मैं इनका जवाब देता हूँ। जवाब मैं दे रहा हूँ ना उस चीज का। जब धारा 144 लग चुकी है, ठीक, या तो आप उसको पहले करते या तो बाद में करो। फिर जवाब तो ये आ रहा ना, या तो आप पहले आप उसको अरेस्ट कर लेते, फिर या तो बाद में करते। चौकी से भी अगर आपको एक फोन आ जाए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। लिखित में आएगा ना कि भाई जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पहले वो तो मेरे पास लेटर आएगा ना। 9 बार सम्मान आया नहीं 9 बार सम्मान आया तो वो लिखित में आया। वो तो बोला तो पूछताछ के लिए बुला रहे, तब भी उसने ये बोला कि मैं आऊंगा, ठीक, ईडी लिख के देख, मुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मैं आऊंगा। तब भी ठीक, उनने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक, ये कोई बात नहीं होती है, सब गरीब आदमी। भैया जी अगर कमाने वाले, चाचा जी ये जैसे बात बोल रहे नहीं है, अगर बाप अपने बेटे को अगर 3 बार बुलाता है ना, बाप अगर अपने बेटे को 3 बार बुलाता है, अगर बेटा तो बाप थप्पड़ मारता है। ईडी ने 9 बार सम्मन भेजा, तो क्या हाजिर नहीं होना चाहिए उनको जाकर? उन्होंने बोला कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्होंने बोला हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमारे सवालों का जवाब दे दो, तो कम से कम उनको जाके सवालों का जवाब देना चाहिए ना। अभी भी उन्होंने गिरफ्तार किया है, सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया के पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया है, उनको कोई मतलब सजा नहीं दे रही है। उनको जो 6 दिन की पेरोल उनको दिया हुआ है, ईडी रिमांड में लिया हुआ है, उसको करके पूरा कर दे। वो जो है, जो जांच सामने आ रही है, अगर उसमें निर्दोष होते हैं, हम भी केजरीवाल के समर्थन, ऐसी बात नहीं है। जब सरकार में बना होता हमने केजरीवाल का भी हमने भी सपोर्ट किया था। केजरीवाल को हम उसके पार्टी हमने जब
प्याज मांगी हुई थी, हमने भी उसका सपोर्ट किया था।